इंजीनियर होता है टू सॉल्व, टू क्रिएट द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सर, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लैटिन वर्ड है सर। बोलिए। हाँ। इसमें प्रोडक्शन की जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जो गेट में जो पूछे जा रहे हैं ना, जो इसका सिलेबस है वो इसके फोरकास्टिंग है, मॉडल है, फोरकास्टिंग मॉडल है, एग्रीगेट प्रोडक्शन है, प्लानिंग है, शेड्यूलिंग और मटेरियल से रिक्वायरमेंट प्लानिंग है, इन्वेंटरी कंट्रोल भी है सर, और इन्वेंटरी कंट्रोल भी है उसमें मिला हुआ सर, और सर ऑपरेशन रिसर्च देख रहा है एक, और रिसर्च देखा नहीं है बस। उसके बाद जो और सीपीएम है, और हाँ सीपीएम पीआरटी है, उसका सिंपल कॉस्टिंग मॉडल है सर, नेटवर्क फ्लो मॉडल है सर, हाँ, और ट्रांसपोर्टेशन है, सिंपलेक्स मेथड है सर, लीनियर प्रोग्रामिंग है सर। ये सब ऑपरेशन रिसर्च में होता है। ठीक, गुड। तो हाँ सर, मैंने एक किताब खरीदी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, रविशंकर प्रसाद की सर, वो सही है सर? ठीक है, अब तो कंसेप्ट दुनिया के बदल रहे हैं, सारी में बदल ही रही हैं। और एक कॉपी खन्ना की आती है, ज्यादा अच्छी कौन है सर? कॉपी खन्ना तो कूड़ा है, पूरा कूड़ा कूड़ा कूड़ा, रबेज, गार्बेज, रबिश। और ये सही है खन्ना, ओपी खन्ना ने शायद हिंदी में पीएचडी करी थी शायद मेरे ख्याल से। तो अगर किताब पढ़नी है इंडस्ट्रियल की तो किसी अच्छे ऑथर की बुक पढ़ो, और अगर इसको भी नहीं पढ़ सकते, सुन तो लो, पहले बात सुनो तो बोलते, और अगर उसको नहीं पढ़ सकते हो तो इग्नू के नोट्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, फ्री अवेलेबल। इग्नू के नोट्स जो हैं वो बहुत अच्छे, बड़े बड़े लोगों ने लिखे हैं, मैंने भी लिखा है, उसमें एडिट किया है। पीएम थर्ड पर सीएम वाला मेरा पार्ट है, उससे लिख सकते हो। जो सर इग्नू के ऐप पे अवेलेबल रहता है वो नोट्स क्या सर? इग्नू के वेबसाइट पर उन्होंने सारे अपने एक ऐप भी आता है जैसे सारे कोर्सेज के मटेरियल अपलोड रहते हैं उस पे, कोर्स मटेरियल डाल दिया है। हाँ, एक ऐप है सर इग्नू का, उसमें सारे कोर्स के मटेरियल अपलोड रहते हैं सर। वेटेज क्या रहता है सर गेट में सर, इनमें इसका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का सर क्या रहता है? वेटेज कितना रहता है, कितना मार्क्स का पूछता है, कितना परसेंटेज वेटेज रहता है इसका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन का गेट में, या फिर कहीं एमटेक में जाने के एंट्री टेस्ट के लिए अप्रोक्सीमेटली? मैं समझता हूँ 10 नंबर तक रहता है। अरे 10 नंबर का रहता था। देखो, एक सिंपलेक्स का सवाल आता है, अच्छा, एलपी आता है, एक इन्वेंट्री का आता है, एक दो लेआउट की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और कई बार फोरकास्टिंग के मॉडल्स भी आ जाते हैं। तो ये सर नॉमिकल बेस है कि ज्यादातर थोड़ी बेस होता है इसमें सर? मैं इसमें जज नहीं कर पाता हूँ मैं सर। आधा नॉमिकल होता है, आधा नॉमिकल होता है, ओके सर, कम से कम। जी सर। थैंक यू। सर एक बात पूछना था मुझे सर। बोलिए सर, ये जो डीटीयू में कंप्यूटेशनल डिजाइन होता है और जामिया में मशीन डिजाइन होता है एमटेक में,
तो ये दोनों में क्या सर कुछ डिफरेंट है कि कुछ क्या कहीं पे जैसे मशीन डिजाइन मांग रहा है कि मशीन डिजाइन से होना चाहिए, वहां पर कंप्यूटेशनल डिजाइन को रख सकते हैं, या कंप्यूटेशनल डिजाइन मांग रहा है तो मशीन डिजाइन को हम प्लेस कर सकते हैं कि नहीं सर, या क्या डिफरेंस है, क्या इसकी ड्रॉबैक है या क्या मेरिट डिमेरिट है सर? कंप्यूटेशनल डिजाइन जी सर। मैथ का कोर्स है ना वो? हाँ वो मशीन डिजाइन से रिलेटेड है सर। तो इसमें क्या डिफरेंस है सर? कहीं पर अगर कंपनी मांग रही है या कोई इंस्टीट्यूशन मांग रहा है कि एमटेक होना चाहिए इन मशीन डिजाइन, क्या हम कंप्यूटेशनल डिजाइन को उस जगह प्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं सर? ये हम पूछना चाह रहे हैं सर। मुझे बहुत आइडिया नहीं है। अच्छा, मशीन डिजाइन तो चलता है, एक नॉर्मल सब्जेक्ट है। मशीन डिजाइन तो पहले से चला आ रहा है, लेकिन ये डीटीयू मशीन डिजाइन है नहीं, वहां पर कंप्यूटेशनल डिजाइन है सर। वहां मशीन डिजाइन जामिया मशीन डिजाइन है लेकिन कंप्यूटेशनल डिजाइन नहीं है। ये दोनों वैरी है सर। देखना पड़ेगा उन्होंने क्या रखा है कंटेंट। पूरा एक वीडियो देखो क्या लिखा है। जी सर। Welcome to Georgia Tech Engineering. My name is David, and I'm an undergraduate studying mechanical engineering. But a few years ago, I was a high school junior in Olympia, Washington, going through the exact same process that you're going through now. I was looking at tons of different engineering programs all across the country. आवाज साफ आ रही है? What brought me all the way down here to Atlanta, Georgia. But first, I want to introduce you to one of my best friends. आवाज आ रही है? आ रही है लेकिन सर चाइनीज है। Meet Buzz, the #1 mascot in the country. Now let's go check out some of the best things about being an engineer here at Tech. Here we are at the inventions. This is a Makerspace right. सर आवाज बड़ी कट के आ रही है। ठीक 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 ठीक। मैं देखिए Welcome to Georgia Tech Engineering. My name is David, and I'm an undergraduate studying mechanical engineering. But a few years ago, I was a high school junior in Olympia, Washington, going through the exact same process that you're going through now. I was looking at tons of different engineering programs all across the country. but I'm about to show you what brought me all the way down to Atlanta, Georgia. First, I want to introduce you to one of my best friends. Meet Buzz, the #1 mascot in the country. Now let's go check out some of the best things about being an engineer here at Tech. Tech Engineering. My name's David, and I'm an undergraduate studying mechanical engineering here. But a few years ago, I was a high school junior in Olympia, Washington, going through the exact same process that you're going through now. I was looking at tons of different engineering programs all across the country. But I'm about to show you what brought me all the way down here to Atlanta, Georgia. But first, I want to introduce you to one of my best friends. Meet Buzz, the #1 mascot in the country. Now let's go check out some of the best things about being an engineer here at Tech. Here we are at the Invention Studio. This is a makerspace run by Georgia Tech students for Georgia Tech students. Let's go ahead and take a look inside. With tons of 3D printers, mills, lathes, a laser cutter, and even a water jet, students have the opportunity to design and build pretty much anything they want. Hey, Lauren. Hi, David. Right now, Tom is working on his next battle bot for his new competition.
Let's go ahead and take a look at the 3D printing room. Students can come in here to build models, prototypes, and even stuff just for fun. With 50 3D printers in this room running 24/7, the possibilities are endless. Maybe you're interested in civil engineering. Well, here in the wet lab, students can study how water flow impacts structures, such as dams, bridges, and roads. Students can also work on clean water solutions, earthquake-proofing buildings, and even studying traffic flow. The problems that undergraduates solve in this lab go far beyond Georgia Tech. They help people on a national and a global scale. In fact, more than 50% of engineering students here study or do research abroad. I got to spend 3 months in Australia, Fiji, and New Zealand studying marine biology while still taking my required engineering classes. How cool is that? Let's take a look at what's going on in the cold room today. Hey, Anna. Hey! Hey, what are you guys working on in here today? I'm working on learning how small organisms in oceans, lakes, and rivers respond to different types of water flow. No way. Yeah! That's really cool. Well, I'm going to let you go ahead and get back to it, and we're going to take the group and head on to the next lab. This is the Robotics Lab of Professor Aaron Engg. From household activities to space exploration, robots are going to be a huge component of the next generation. You can get involved from the ground floor in labs just like this one, building and programming the robots of the future. Let's find out more. Dr. Ames, what can you tell us about the work that you're doing here? So the goal of this lab is to really achieve dynamic behaviors on robotic systems, everything from walking with springs, and running. And we do everything from build these robots from the ground up, do the algorithms running below the surface, and understand the mathematics that really make robots move the way we want them to move. And this goes beyond just walking robots, but extends to humanoid robots, trying to achieve these robots that we imagine we should be able to create with science and technology. And this is just one example of all the robotic activities happening at Georgia Tech. It's a world leader in robotics, and really the goal is to make the robots of science fiction science fact. A lot of people don't realize it, but engineering is actually at the forefront of medical research. Georgia Tech students are creating and developing medical products that are being used across the country in state-of-the-art facilities. Dr. Julie Champion is a professor in the School of Chemical and Biomolecular Engineering here at Tech. Her team of students is working on taking protein components out of bacteria and using them to create new, potentially more effective protein drugs. Dr. Champion, what are students working on in this lab? We're taking a protein out of salmonella, which normally causes infection in humans, and we're transforming it into nanoparticles that can be delivered to cells to treat autoimmune disease. Oh, that is so cool. Well, we've got another stop that we're going to head to, but thank you so much for chatting with us. Thanks for coming. A great way to put new technology and materials to the test is to put them on the road and then drive them really, really fast. That's exactly what students do here at GT Motorsports. They design, build, and race formula-style cars as part of the National Automotive Design Competition. And at Georgia Tech, students manufacture about 95% of these parts right here in-house. Whether it's working on navigation for a Mars rover or designing and building robots for children with disabilities, Dr. Ayanna Howard has done it all. She even has her own TED Talk about making robots smarter. Dr. Howard, how old were you when you knew that you wanted to be an engineer? I was 12, was fascinated by anything sci-fi, robots in space. There was one show called The Bionic Woman. I knew I had to build a bionic woman. I had to be an engineer. Wow, that's so young. And I guess now looking back as a professor, what's the best piece of advice that you could give to high school students looking at undergraduate engineering programs right now? Definitely do research. Find a university that allows you to do creative, hands-on research, especially that of societal value. At Georgia Tech, our students do just that, only at Georgia Tech. Thank you so much. That's great advice. I hope you guys were taking notes. So what was it like giving a TED Talk? Terrifying. Where were you when you did it? So now that you've seen a handful of the labs that we have here on campus, it's time to ask yourself an important question. Do you want to be one of the world's top engineers? If so, just submit your application online.
ये मैंने एक दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी है जॉर्जिया टेक अटलांटा पे, तो वहां पे लैब्स होती हैं मैकेनिकल की। तो वहां पे मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट सबसे बड़े डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास। तो मैंने वहां की एक लैब का आपको थोड़ा सा वीडियो दिया जो कि 4-5 साल पुराना है। मैं गया हूं वहां पे 100 टीचर्स जो हैं पढ़ाते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो मैं आपको थोड़ा सा एक और सर वो था समझ में ना आ पाया सर, वो लैंग्वेज का बोला नहीं बोला सर। अरे बाबू वो समझ में नहीं आने का है, समझ में तो यही आने का है। सब टाइटल तो थोड़ा सर ऐसा इंग्लिश समझ में तो बस फेसबुक आती है और व्हाट्सएप आता है, नहीं सर वो लैंग्वेज समझ में नहीं आता भाई। देखो ऐसा है, वो दुनिया के सबसे टॉप के लोग हैं और उसमें 30% इंडियंस होंगे। आपको वो उनके एसेंट वो चीजें समझने आनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है लाइफ में। वही चीजें मिलेंगी आप, ये जो हमारा एसेंट है हिंदी वाला वो नहीं मिलेगा। एक वीडियो है जिसमें कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में आपको दिया बताया गया। ये ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद डिजाइन, इंप्रूवमेंट, इंस्टॉलेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में आदमी है, रॉ मटेरियल है, इक्विपमेंट है, एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है और नॉलेज भी है। रिसोर्स नॉलेज इज द बिगेस्ट रिसोर्स दैट वी हैव। अच्छा, it does not only deal with systems of material, equipment and processes, but also with people who interact with the system. मतलब ये ब्रांच वाली जो इंजीनियरिंग है, ये इंसान का जो इंटरेक्शन है मशीन के साथ, मटेरियल के साथ, एनर्जी के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, नॉलेज के साथ, उस इंटरेक्शन को भी व्यू करती है। इसके पार्ट है वर्क स्टडी, एर्गोनॉमिक्स, वेज इंसेंटिव प्लान, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, राइट? दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। मैं एक काम करता हूं, इसको in one of the greatest and most vibrant cities in the world. I was doing my research in the engineering school in New York City, and there are only 2 schools who provide my program of interest.
देखिए मैं यहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है मेरा कुछ मटेरियल? जी सर। इंजीनियरिंग जो है एक प्रोफेशन है विच इज फॉर डिजाइनिंग, फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर्स, machines and other devices of industry and everyday life. ये बहुत ही बेसिक सी इंजीनियरिंग की डेफिनेशन। इंजीनियरिंग जो डेवलप हुआ शुरू में तो मिलिट्री इंजीनियरिंग थी, सिविल इंजीनियरिंग थी। सिविल इंजीनियरिंग ने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए और मिलिट्री ने कैनन्स, फाइटिंग डिवाइसेस ये बनाए, फोर्ट्स बनाए। 19वीं सेंचुरी में एक मैकेनिकल को एक अलग सी ब्रांच माना गया। पहले मिलिट्री इंजीनियरिंग थी, उसमें मैकेनिकल भी थी, सिविल भी थी, इलेक्ट्रिकल भी थी। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को 1884 में सोसाइटी बनी यूएस में, केमिकल 1908 में बनी और इस तरह से ये कुछ बेसिक टाइप ऑफ इंजीनियरिंग हैं। केमिकल इंजीनियरिंग क्या है? ये प्लांट को बनाना, चलाना, जिसमें कि केमिकल्स बनते हैं जो कंटिन्यूअस प्रोसेस से बनते हैं, डाइज, एसिड्स, ड्रग्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक लेबर, पेपर, स्टील, ये केमिकल्स जो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन से काम होते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन है। तो केमिकल इंजीनियर्स आर जस्ट एन ऑफशूट ऑफ सिविल में क्या है? प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू ह्यूमन रिक्वायरमेंट। आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, फ्रेट कॉरिडोर होता है, रेल रोड होता है, हाइड्रो रिवर कंट्रोल होता है, इरिगेशन होता है, ड्रेन, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, सीवेज, ये सब चीजें, ब्रिजेस, बिल्डिंग, टनल्स, ये सब चीजें सिविल में आती हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग सबसे पुरानी और डेवलप्ड इंजीनियरिंग की ब्रांच है। ठीक। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है? आप कहते हैं इलेक्ट्रिकल में ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर इंजीनियरिंग, डिवाइस को बनाना, डेवलप करना, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आज के जमाने में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से काफी डेवलपमेंट्स हुआ। क्या हुआ? आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग बना दी, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स बना दी, आपने मैकेट्रॉनिक्स बना दी, है ना? ये नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये सबसे ज्यादा ग्रो करी है। अब देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज कंसर्न्ड with the design, construction and operation of power plants, engine, machinery। तो आप लोग जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब समझते हैं जो पावर प्लांट में काम हो रहा है, रेफ्रिजरेशन का काम हो रहा है, एयर कंडीशनिंग काम हो रहा है, इंजन्स चल रहे हैं। और ये जनरली उनसे डील करती है जो मूविंग ऑफ चीजें होती हैं। इंजन मूव कर रहा है, मशीनें मूव कर रही हैं, और यहां पर मशीन डिजाइन का पार्ट इंपॉर्टेंट है और हीट जो जनरेट हो रही है उसका यूटिलाइजेशन। या कार आपकी है, कार चलती है, हीट को आप वर्क में कन्वर्ट करते हैं और आपका एक बड़ा पार्ट हीट का खो जाता है हिस्सा, है ना? तो आप सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाते।
कॉर्नाट साइकिल का एक सर्टेन लिमिटेशन है। आप अब जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को रिडिफाइन करेंगे। फ्यूल सेल्स हैं, हाइड्रोजन सेल्स हैं, मशीन्स हैं, जैसे राइडिंग मशीन्स हैं, ये नई दुनिया बन रही है। तो आपने मैकेनिकल को हीट पावर में और मशीन डिजाइन के दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। और आपने कहा कि जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज ऑफ हीट है बॉयलर्स में, हीट इंजन में, एयर कंडीशनिंग, एजुकेशन में, ये चीजें आपकी। और उसके साथ साथ आपने कुछ बेसिक प्रोडक्शन की बात भी करी। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अलग इंजीनियरिंग हो गई। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है ये, इसको हम लोग इंजीनियरिंग मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ये पुराने जमाने में प्रोडक्टिविटी इंजीनियरिंग के नाम से जानी जाती थी। हमारी आवाज भी आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर, आ रही सर, आ रही है, क्लियर आ रही है सर। और हाँ सर, दिखाई पड़ रहा सर अच्छे से। तो ये जो चीज है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है ये प्रोडक्टिविटी इंजीनियरिंग थी पुराने जमाने में। प्रोडक्शन को कैसे एफिशिएंट बनाया जाए, कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए, उसको डील करने के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थी। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियर करता क्या है? वो मेथड को डिजाइन करता है, काम कैसे किया जाए, प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट, कितना काम आज, कितना कम, मशीनें कैसे शेड्यूल की जाएं, मशीनें कैसे प्रोसेस की जाएं, कैसे इंटीग्रेट की जाएं, प्लांट को कैसे बनाया जाए, प्लांट को कैसे एनालाइज किया जाए, वर्कर को कैसे लोड किया जाए। तो ये जो शॉप फ्लोर पे एफिशिएंसीज हैं इनको डेवलप, हैंडलिंग है रॉ मटेरियल की, कैसे हैंडल किया जाए, और जो आपका फिनिश प्रोडक्ट बन गया है उसको कैसे डील किया जाए। ये तो पुराने जमाने की डेफिनेशन थी। आज बात हो रही है इंडस्ट्री 4.0 की। दुनिया टोटली बदल रही है। और अब जो मशीनें होंगी वो मशीनों से बात करेंगी, इंसानों से बात करेंगी। आप घर पहुंचेंगे, आपके घर पहुंचने के जहां आपने टारगेट फिक्स किया गूगल मैप में कि मैं घर जा रहा हूं, घर को मालूम हो जाएगा कि आप घर आ रहे हैं। आपसे कार पे ही घर वाला पूछेगा क्या आप घर जाएंगे, घर पे कितनी देर रुकेंगे, क्या काम चाहते हैं आप, क्या आप चाहते हैं कि जो है कुछ डोर ओपन हो, क्या आप चाहते हैं घर वालों को बता दिया जाए घर पे आप आ रहे हैं। तो ये सारी डिवाइसेस आईओटी के थ्रू लिंक्ड होंगी। आप घर के अंदर की चीजों को एआर वीआर के थ्रू देख सकते हो, आप अपने प्रोसेस को एआई के थ्रू समझ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, क्या खाना खाना है, कहां से आना है, कितनी देर लगेगी। ये चीजें एआई का पार्ट है। तो दुनिया में आपके कंट्रोल्स होंगे, घर कंट्रोल होगा, कैसे खुलेगा, कैसे आपसे बात करेगा, घर भी बात करेगा आपसे, घर आपको हेलो बोलेगा। तो ये चीजें अब इंडस्ट्री 4.0 के साथ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आ गई। तो जो हमारी इंजीनियरिंग है वो अब एडवांस लेवल पर आ गई है। आप लोग समझते थे पहले जमाने में कि एक पार्ट बनाना जो है इंजीनियर का काम है। मतलब पार्ट बनाना क्या होता है? वर्कपीस बनाना सर, मशीन का पार्ट। हाँ गुड। कोई साहब बोले भाई इंजीनियर है हो, गाड़ी बना सकते हो, साइकिल बनावे, साइकिल बना सकते हो। अरे तो बस सिविल इंजीनियर को ही लोग जानते थे इंजीनियर है सर। हाँ, घर बना रहा था इंजीनियर, और कोई नहीं जानते ही नहीं थे सर। अब इंजीनियर क्या है? अब आपके मैकेनिकल इंजीनियर से लोग पूछेंगे क्या आप एक प्लांट बना सकते हैं, क्या आप एक लीवर बना सकते हैं,
क्या आप किडनी और हार्ट बना सकते हैं? ये चैलेंज है इंजीनियर्स के लिए। अब तक तो आप लोग बहुत मजे करते रहे, लोहा लक्कड़ पूछते रहे और ये आपने कुछ प्रोसेस बना लिए, उनके थ्रू आप काम करते रहे। बट ये जो चैलेंज है कि आपका बच्चा आपसे पूछे कि भाई क्या आप लीवर बना सकते हैं, तो ये आप कहिए आप मैं तो इंजीनियर हूं, चीजें बनाता हूं, तो आप क्या बना लेंगे? बताइए, लीवर को बनाना, हार्ट को बनाना, बॉडी पार्ट को बनाना, पेड़ को बनाना, दुनिया में स्टील से तो बहुत कम सामान बनते हैं। आप अपने घर में आइए तो वुड का सामान ज्यादा मिलेंगे आपको, स्टील कम मिलेंगे, और सिलिकॉन के सामान मिलेंगे, पूरी बिल्डिंग सिलिकॉन से बनी हुई। तो नेचर ने अपने इंजीनियरिंग प्रोसेस को अलग तरह से डिफाइन किया है। जैसे हम जो मैन्युफैक्चर करते हैं और जो नेचर मैन्युफैक्चर करता है उसमें फर्क होता है। तो नेचर इंस्पायर्ड मैन्युफैक्चरिंग होगी। दुनिया में चीजें एक अलग डायरेक्शन में जा रही हैं और आप एज एन इंजीनियर वहां पे इन्वॉल्व होंगे। आप में से काफी लोग मेडिकल जॉब्स में जाके काम करें। एक डॉक्टर को एक इंजीनियर की बहुत जरूरत पड़ती है। आप जब जाएंगे तो जितना भी टेक्नोलॉजी है मेडिकल में, उतनी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में नहीं यूज, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं हो रही है जितनी मेडिकल में हो रही है। सारी टेस्टिंग, आपने एक ड्रॉप ब्लड दिया, उसने आपके बारे में सब कुछ बता दिया, डीएनए, आरएनए, आपकी बीमारी, आपके तमाशे, सब कुछ बता दिया एक ड्रॉप ब्लड से। ये टेक्नोलॉजी अलग। आपकी बॉडी को स्कैन कर लिया, आपकी बॉडी को देख लिया, समझ लिया, आपके पार्ट को अंडरस्टैंड कर लिया, ये सब इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी। और आपको कहां पे आपको लीवर चाहिए, किडनी चाहिए तो बनाए। दिस इज व्हाट इंजीनियर्स आर डूइंग। और ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है और ये मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं जो बहुत जल्दी हॉस्पिटल में काम करेंगे। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, डिजाइनिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स। फिर मिनरल इंजीनियरिंग है, माइनिंग, मेटलर्जी। पुराने जमाने में मिनरल इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, अब खत्म हो गई। तो अब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है क्या कहलाती है वर्ड नेट के हिसाब से? इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स, डील्स विद द क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स that integrate people and materials and energy productively. Deals with the creation and management of systems. यहाँ systems का वर्ड आ गया। ये वर्ड क्यों आ गया? इससे क्या मतलब है? जो लोगों को जोड़ता है मटेरियल्स के साथ और एनर्जी के साथ। This is what is done. तो ये आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पार्ट है। अब इसके अंदर मैनेजमेंट साइंस, ऑपरेशन रिसर्च, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग, सेफ्टी इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर इंजीनियरिंग, हेल्थ मैनेजमेंट इंजीनियर्स, ये सब चीजें आ रही हैं। ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग विद इन हेल्थ केयर। इंडस्ट्रियल आर मोर कॉमनली नोन एज मैनेजमेंट इंजीनियर्स। और उस तरह से क्वालिटी इंजीनियरिंग की बात हो रही है। इंडस्ट्रियल इंजीनियर जो होता है टेक्निकल साइंस, इकोनॉमिक साइंस, ह्यूमन साइंस सबको पढ़ता है। सर बताइए। मेडिकल वाले में तो सिर्फ सर वो इंस्ट्रूमेंटेशन, ऐसे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर ही जा सकते हैं ना, और नहीं तो वैसे भी टेक्नोलॉजी वाला तो इंजीनियर खुद उसके पास अवेलेबल रहता है जो मेडिकल स्पोर्ट्स में है। मेडिकल की बात अलग है। देखिए एक एमआरआई आपने देखी है? एमआरआई होती क्या है? एमआरआई क्या करती है? क्या होती है? रिपोर्ट होती है, मेडिकल रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट नहीं, मशीन। एमआरआई मशीन क्या होती है? अच्छा, क्या होती बताइए। देखा तो नहीं। ललित बैठा हुआ है, ललित बताएगा कि ऑटोनॉमस ड्राइवर लेस मेट्रो होती है। ड्राइवरलेस मेट्रो क्या होती है? ड्राइवरलेस। इसमें थोड़ा सा सोशल साइंस भी है।
यहां पर आप सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स की बात। अभी हम लोग सिस्टम पर आएंगे, क्या होता है। With the principles and methods of engineering analysis and design to predict, to evaluate the results to be obtained from such systems. इसको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हम एग्जाम में पूछते हैं और इसको हम डिटेल भी बात करते हैं इसमें। व्हाट इज दिस? ठीक, तो लिख लिया ना आप लोगों ने? लिख लिया? जी सर, हो गया था। इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स करते क्या है? वर्क स्टडी करते हैं, मैकेनिकल स्टडी करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं, प्लांट वर्क डिजाइन की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं, क्वालिटी 4.0 की बात करते हैं, and so on. So this is, they have a different type of role. मैं आपको अभी इसकी हैंडआउट भी दूंगा, आप खुद पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियर होते क्या है। इसका पीडीएफ दे दीजिएगा सर, जितना हो सके। हाँ, मैं दे दूंगा पढ़ने के लिए, बट आप उसको लिखिएगा, ऐसा नहीं करिएगा उसको आप छोड़ दीजिएगा। नहीं सर, लिखेंगे। हम लोग दे भी देते हैं और आप लोग पढ़ते भी नहीं उसके बाद। नहीं, जितना जरूरत रहे लिखेंगे सर। चलो, अच्छी बात है। तो अभी मैं बात कर रहा हूं, चलिए मैं एक मिला जो आपका डिज्नीलैंड है वो पूरा इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स ने ही। In this video, we're discussing what do industrial engineers do. सर अब अटेंडेंस ले लेंगे सर। ऐसा करो जी सर, कोई क्लास में किसी को तय कर दो, अटेंडेंस वही लिया करेगा जो लड़का ईमानदार हो और सही हो। कोई है ऐसा क्लास में ईमानदार, अटेंडेंस ले लिया? कासिम सर बहुत ईमानदार है सर। ठीक, वही ले ले, जो चाहे ले ले, 2 लोग ले ताकि अच्छा रहे कि एक नहीं दूसरा रहेगा, है ना? है, मुझे तो एंड ऑफ द डे में अटेंडेंस समझता है, चाहे कोई भी ले। आज के लिए सर हो गया सर, हम लोग को होमवर्क दे दीजिए, हो गया सर। अरे ये कैसे हो गया तुम्हारा? तो तुम तो कहाँ कुछ हुआ अभी इस वीडियो को? एक्चुअली सर 7 बजे से 7:10 पहला दिन सर, प्रमोशन में आएंगे सर। अब नेक्स्ट क्लास है सर 7:10 से। सर की सर क्लास है 7:10 से। ये वीडियो देखो, उसके बाद में बात करेंगे।
1% Nation, I'm Jake Voorhees, and welcome back to the 1% Engineer Show, where we inspire engineers to rise to the top 1% of their engineering career. And if this is you, make sure you hit the notification bell and subscribe. Check out the description below for access to our free sponsored things. Sign up along with the Discord server with 800 engineers, the 1% Engineer below. Alright, let's jump right into what is industrial engineering anyways. Industrial engineering is an engineering profession that is concerned with the optimization of complex processes, systems, or organizations by developing, improving, and implementing integrated systems of people, money, knowledge, information, equipment, energy, and materials. Okay, let's talk about the history. There is a general consensus among historians that the roots of the industrial engineering profession dates back to the Industrial Revolution. Wouldn't that make sense? The technologies that helped mechanize traditional manual operations in the textile industry include the flying shuttle, the spinning jenny, along with the fact that the steam engine generated economies of scale that made mass production in centralized locations attractive for the first time ever. Innovation within industrial engineering includes the specialization of labor, so a worker only did one task and they could be much better and faster and safer within that task, along with interchangeable parts. Eli Whitney and Simone North provided the feasibility of the notion of interchangeable parts in the manufacture of muskets and pistols for the US government. Before Whitney, people would just make their own guns, and all the parts, the hammers, the triggers, the bullets, everything was different. So there was no way to mass produce or efficiently generate more and more weapons. Under the interchangeable parts system, parts were mass produced to tolerances to enable their use in any finished product. The result was a significant reduction in the need for skill from specialized workers, which eventually led to the industrial environment to be studied later. Alright, with that history being covered, let's talk about the tasks that industrial engineers may participate in. Along the way, industrial engineers were able to create new systems, processes, or situations for the use of coordination of labor, materials, and machines to improve the quality and productivity of systems, physical or social. Depending on the subspecialties involved, industrial engineering may also overlap with operations research, systems engineering, manufacturing engineering, production engineering, supply chain engineering, management science, management engineering, financial engineering, ergonomics or human factors engineering. I have a lot to say about that. Safety engineering, logistics engineering, and even more can be included depending on the perspective of the user. Traditionally, a major aspect of industrial engineering was planning the layouts of factories and designing assembly lines and other manufacturing paradigms. And now, in lean manufacturing systems, industrial engineers work to eliminate waste of time, money, materials, energy, and other resources. Examples of where industrial engineering might be useful include flow process charting, process mapping, designing an assembly workstation, strategizing for various operational logistics, consulting as an efficiency expert, developing a new financial algorithm or loan system for a bank, streamlining operation and emergency room locations or usage within a hospital, planning complex distribution schemes for materials or products. This is also considered supply chain management, and shortening lines or queues at a bank, hospital, or theme park. Modern industrial engineers typically use predetermined motion time system, computer simulation, along with extensive mathematical tools for modeling, such as mathematical optimization and queuing theory, and computational methods for systems analysis, evaluation, and optimization. I really think we should go over the differences between industrial engineering, because even though it is technically one of the big 4 or 5 fields within engineering, you only have 3: civil, electrical, and mechanical, that hire over 300,000 engineers in America. But industrial engineering is right behind it with 285,000 people working in that field. There's so many people working in software, so technically it's like in the big 4, big 5. But industrial engineering is there. However, it is considerably different from the other engineerings, and let's talk about why. Engineering in general is traditionally decompositional. To understand the whole of something, it is first broken down into its parts. Once you master the parts, then you put them back together to create a better understanding of how to master the whole. The approach of industrial engineering is the opposite. Any one part cannot be understood without the context of the entire system. Changes in one part of the system affect the whole system, and the role of the single part is to better serve this greater umbrella system. Also, industrial engineering considers the human factor and its relation to the technical aspect of the situation and all of the other factors that influence the entire system, while other engineering disciplines focus on the design of inanimate objects. Industrial engineers integrate combinations of people, information, materials, and equipment
that produce innovative and efficient organizations. In addition to manufacturing, industrial engineers work and consult in every industry, including hospitals, communications, e-commerce, entertainment, government, finance, food, pharmaceuticals, semiconductors, sports, insurance, sales, accounting, banking, travel, and transportation. Industrial engineering is the branch of engineering most closely related to human resources in that they apply social skills to work with all types of employees, from engineers to salespeople to top management. One of the main focuses of an industrial engineer is to improve the working environments of people, not to change the worker, but to change the workplace. All engineers, including industrial engineers, take mathematics through calculus and differential equations. Industrial engineering is different in that it's based on discrete variable math, whereas all other engineering is based on continuous variable math. Industrial engineers emphasize the use of linear algebra and differential equations, as opposed to the use of differential equations, which are so prevalent in other engineering disciplines. The emphasis becomes clear in optimization of production systems in which we are sequencing orders, scheduling batches, and determining the number of materials. Again, the big three, you have civil, mechanical, and electrical engineering. There's 151 civil engineering programs in America, 179 mechanical, and 185 electrical, and there's 94 industrial engineering programs. There wasn't one at my alma mater, but I'm not surprised it's just behind the big three, because again, guys, we know it's the big four, big five engineering within itself. I also do have to say that there is this stigma around industrial engineering that they're not as smart, they don't get paid as well, but as you can see with this salary database, there are some platforms that report it as nearly identical to some of the salaries of civil and mechanical, and a few of them have it a little bit less, but I really do, again, think that we're splitting hairs when you talk about which engineering field makes the most money, because they all do far more than average. So if industrial engineering is something that you like, if you like optimizing an entire system instead of actually doing design or tweaking an individual thing, then certainly industrial engineering is for you. When I went to grad school, I studied traffic engineering. Traffic engineering requires so much human input that we actually took industrial engineering courses, and we worked with driving simulators, and we had to figure out how humans would interact with red light, green light, yellow light, and stop signs, and when workload is high and people are confused and drowsy and distracted, how are they going to perform, how are they going to operate? And we as engineers within this traffic ecosystem had to optimize things for the performance of that human. Now what we're doing is taking the human out of it, because again, machines and robots will always outperform humans, so the human factors element is decreasing within traffic engineering, but for eons it has been very significant. So I just wanted to include that personal note about human factors engineering. I know I need to make more videos about traffic, ITS, transportation engineering, and things like this. Let me know if you want those in the comments below. Since industrial engineers don't really participate in design, they do a whole systems optimization approach. It's not necessarily vital that you get your PE, but again, if you want to be in management and you want to be a division leader, you want to make more money, then it certainly isn't bad to go ahead and stand out, show your ambition, and differentiate yourself from other engineers in the office. So if you want to be a 1% engineer, I still think that you should go in to get your PE. Even if you're in software or chemical engineering and almost nobody gets it, why shouldn't you just go ahead and do it anyways? The work environment for industrial engineering can vary so much. You can work in typical manufacturing, or you can even work for a massive industry like theme parks, Disneyland, and Six Flags, and things like this. Most companies release a service or a product where it goes out to people, and therefore there's an optimization element in almost all fields where you want to save time, energy, and resources. And this is why 285,000 industrial engineers are hired in America alone, because they can work in so many industries. Who wants to be an industrial engineer? What would be your dream job within the sector? Let us know in the comments of their career. So if you don't want to miss any more videos, then that should be क्या भाई कासिम अटेंडेंस ले लियो सबकी। भाई कासिम भाई मेरा ही बना दियो यार। चलो चलो इधर क्लास भाई कासिम अटेंडेंस का वो भेज दिया स्क्रीनशॉट सर को, और उनसे करीमी सर से पता कर क्लास कब तक हो रही। देखो हाँ अभी देखते हैं करीमी सर की।
बात कर, करीबी सर ने तो तुझे बोल रखा है कि रिमाइंड करा दिया अगर टाइम हो गया अब तो। रिमाइंड अरे आधे घंटे बाद रिमाइंड करियो। अरे अभी मत करा यार, अभी मत करा यार। बेटा सबसे ज्यादा शौक तो तुझे हो रहा होगा क्लास करने का, नाते क्या भाई नाते बोला मत करा यार। नाते अरे ना यार, मेरी तबीयत बहुत खराब है, पूरा बदन पेन हो रहा है यार। मतलब स्ट्रेन हो गया तुझे। नातिक की तारीफें भी काफी हो रही है भाई। फिर मैं क्लास कर रहा था। मोटे मोटे बुक लेके आओगे तो यही होगा, बदन में पेन ही होगा तुम्हारे। हाँ यार, पता नहीं तारीफें हो रही साला, कल नातिक रात से पेन हो रहा था, फीवर हो रही थी, आज पेन हो गया साला। अरे यार वो वीडियो को समझ में आती है तुम लोग को? हाँ? एकदम इंग्लिश बढ़िया हो जाएगी यार, इंग्लिश में वीडियो देख रहे लोग, बढ़िया हम लोग इंडियन यूनिवर्सिटी में, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थोड़ी पढ़ रहे हैं यार। उसको बांध दो उसी से, उस पे हाँ सी से वहाँ जो बंदेगी। हम लोग इंडियन यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थोड़े हैं यार। मुझे तो एक भी चीज गुजारी नहीं, दिमाग समझ ही नहीं